फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस में आज क्या देखेंगे, हम आपकी NCERT यानी कि क्लास 12th की NCERT देखेंगे। और इससे पहले हमने 11th की कर ली है, 12th की हम करने लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर क्या है, 1990 के दशक में विभिन्न राजनीतिक दलों में बड़ी अफरा तफरी हुई उसके बारे में है, यानी कि भारतीय राजनीति का एक बदलाव। और भारतीय राजनीति के बदलाव में क्या है, कहीं ना कहीं 1990 के बाद से बदलाव कहा जाता है, यानी कि 1990 के दशक से कहा जाता है एक बदलाव का दौर हो गया था। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ दिनों बाद ही 1884 में यानी 84 में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और राजीव गांधी की एक तरह से कांग्रेस में चुने गए और भारी विजय से उन्हें कहीं ना कहीं जीता, एक तरह से जीत मिली। और जीत मिलने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रणाली में बहुत सारे और राजनीति में कहीं ना कहीं चीज़ों का इतर उथल पथल को देखा गया और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के कारण देश में बदलाव हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपकी करवाई जाएंगी। तो इसमें आपको सबसे पहले आ जाता है मंडल मुद्दे। अब आता है मंडल मुद्दे यानी कि दूसरा बड़ा बदलाव राजनीतिक राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ था। यानी कि 1990 के दशक में राजनीति का मोर्चा नई सरकार में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था। और ये क्वेश्चन आपसे एज ए TGT में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मंडल मुद्दे किससे संबंधित है। तो सिफारिश क्या है, मंडल आयोग की सिफारिश से संबंधित है। इस सिफारिश के अंतर्गत प्रावधान किया गया था केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को दिया जाए। ठीक है, तो आपको इसका पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट। और कहीं ना कहीं आपके OBC स्टूडेंटों के लिए तो खासकर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है, देखिए ये जो विवादित क्वेश्चन है ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये विवादित क्वेश्चन यानी कि ये अयोध्या से संबंधित है, इस बार अयोध्या का मंदिर बनाया तो कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। देखो जितने भी स्टेट बोल रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर है उसमें कभी भी विवादित क्वेश्चन आपको सामने नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछा जाता है 1900 यानी कि ये पूछा जा सकता है एज GK के फॉर्म में। क्या 1990 यानी राजीव गांधी जी की हत्या कब हुई, तो क्या है 1991 में हुई थी। फिर आता है कहीं ना कहीं 1991 में जो चुनाव में कांग्रेस की बड़े विजय की यानी कि विजय पार्टी के रूप में एक तरह से राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी है नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री चुना गया। किसको चुना गया था? नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री चुना गया था। और यही कहीं ना कहीं इस दौर में ही बहुत सारे यानी कि राजीव गांधी की मृत्यु और कहीं ना कहीं जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई और इसमें ही यहाँ पर एक पोर्शन देखने को मिलता है जो हम राजनीति में कहते हैं किसको है, सोनिया गांधी। और कहीं ना कहीं जो गांधी परिवार का जो दौर था वो एक तरह से एक वापस लाने का दौर था, यानी कि जिसे कहते हैं वापस आया। और कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक तरह से फिर से वापसी का दौर कहा जाता है। क्यों? वो कहीं ना कहीं जब आप पॉलिटिक्स में जाओगे तब समझोगे। फिर आता है गठबंधन का युग, यानी गठबंधन का युग में क्या है, गठबंधन का आपको पता है, गठबंधन और दल बदल का प्रक्रिया आपको पता है अनुसूची 10 में दी गई है। अब इसमें क्या हुआ था, गठबंधन क्या है, जैसे मान के चलिए आपको चाहिए 300 रुपये चाहिए, ठीक है, खाना खाने के लिए। सीधी बात मैं अभी सिंपल एग्जांपल से बता रहा हूँ। A व्यक्ति के पास 200 रुपये हैं, B व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं। तो ये कहते हैं जी हम दोनों मिलके A और B प्लस मिलके क्या करेंगे, खाना खाने चलेंगे। तो इन्होंने 300 रुपये में खाना खा लिया और 300 रुपये में क्या करा, एक तरह से पूरी मील को कवर कर लिया। तो वही क्या है, एक तरह से गठबंधन की बात कही गई है और गठबंधन का चीज़ों को लेके चला गया है। तो आपको पता होना चाहिए था। और इसी टाइम पर फिर आया थी क्या, जनता मोर्चा, जो जनता पार्टी जिसे कहा जाता है, जनता पार्टी BJP। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिली थी जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इसमें जो अभी आपसे पूछा जाता है,
जो क्वेश्चन जो गठबंधन वाला क्वेश्चन है वो ये वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये पूछा जाता है 1998 में के मई से लेकर 1999 तक जून तक सत्ता में रहे कौन रहे? एक तरह से गठबंधन की सरकार और गठबंधन जी की सरकार, यानी कि अटल बिहारी। 99 में अक्टूबर में गठबंधन को दोबारा सत्ता में यानी कि हासिल की और एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 99 में और यानी कि सरकार का निर्धारण कार्यकाल पूरा किया गया था। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कहीं ना कहीं ये गठबंधन का और कहीं ना कहीं चीज़ों को सामने आपको चीज़ों का सामना करने के लिए चीज़ों के सामने मतलब चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप ये सोच रहे होंगे कि केंद्र सरकार के ये जो चीज़ें राष्ट्रीय मोर्चा में क्या है, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी पूछी नहीं जाती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है कांग्रेस प्रणाली के बारे में बता दिया। 5वां यानी कि अध्याय क्या था, एक तरह से ये चीज़ें बताई गई हैं इसमें, वो हमारे काम की नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में आपको मैंने बता दिया, अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, यानी कि ओबीसी जिसे हम कहते हैं, उसमें मंडल के बारे में, यानी कि मंडल पर लागू हुआ, किस तरह से लागू हुआ, ये एक चीज़ें भी बता दी। अन्य पिछड़े वर्ग के मंडल आयोग की पूरी आपकी रिपोर्ट क्या है, जो कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है मंडल आयोग किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ओबीसी से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एज ए टीजीटी के फॉर्म में। ये अगर आप क्लास के फॉर्म में पढ़ रहे हो तो बुक भैया पहले ही स्किप कर दो इस वीडियो को। ये टीजीटी के फॉर्म में बुक पढ़ाई जा रही है, यानी कि टीजीटी के तौर पर पढ़ाई जा रही है, इसलिए कहीं ना कहीं हर बार आपको सीटेट के फॉर्म में भी किताब देखने को मिलेगी, इसमें फॉर्म में किताब मिलेगी, तो आपको इसलिए पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1900 दशक में दलित जाति और राजनीतिक संगठनों का उभरा और 1978 में बॉम सेफ यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी को, तो क्या है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एंड एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यानी कि इससे संबंधित फुल फॉर्म दे दी जाएगी, इस तरह की पूछे जाएंगी। और कहीं ना कहीं मैं इसलिए कहता हूँ जो फुल फॉर्म है सारी की सारी इंग्लिश में पढ़ा करो यार, हिंदी में क्या है वो तोड़ बोड़ के इतने इस तरह के शब्द बना देते हैं कि कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए फिर आता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन आता है फिर दलित शोषण, यानी कि दलित शोषण में दलित शोषण समाज संघर्ष समिति के ऊपर आता है, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपसे इस समय पूछे जा सकते हैं। फिर आता है आगे आता है काशीराम, जो कि कहीं ना कहीं एक हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है। कहाँ वह एक गरीब घर की बेटी आईएएस बनने वाली थी और कहाँ पर वो सीएम बनी, वो कहानी आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वही कहीं ना कहीं बात कही गई है। फिर आता है यानी कि हिंदुत्व की बात आती है, हमारे विवादित विषय हैं, या हमारे पूछे नहीं जाते अयोध्या के ऊपर। फिर आता है कार सेवा के ऊपर भी यानी कि विवादित क्वेश्चन है, आपको पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन जो है देखो, अब आपको लगेगा यार कुछ पढ़ाता तो है ही नहीं, पढ़ाता मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि देखो कभी भी जब आप क्या करो DSSS की तैयारी करो, KVS की तैयारी करो, NVS की तैयारी करो, जितने भी विवादित क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर या फिर कहीं भी टेलीग्राम में घूमते फिरते मिले ना, उन्हें छोड़ देना। जैसे क्या है कार सेवक कब हुआ था, ये कब हुआ था, ना 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 ना, वो कभी भी नहीं पूछा जाएगा। वो पूछा जाएगा जैसे स्टेट टेट हो गए, स्टेट के एग्ज़ाम हो गए, उसमें कभी कभार पूछा जाता है, नहीं तो विवादित क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। मेनली जो क्या है जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, नाम से संबंधित है, इस तरह की चीज़ें संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कब आजकल सब जगह NCERT का दौर चला गया है, तो NCERT में आपको पता होना चाहिए। जैसे अब ये क्वेश्चन है कि एक अयोध्या की ये बाबरी मस्जिद वाला कब गिराया था, तो ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में देखो चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय राजनीति के बारे में है। ठीक है, चलो भारतीय यानी कि लोकतांत्रिक के बारे में, तो लोकतांत्रिक में आपसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको बता दिए गए हैं। आगे देखते हैं और क्या है। अच्छा,
आज का मैच द फॉलोइंग क्या है, यानी कि आज का मैच द फॉलोइंग आपके सामने दिया गया है। और मैच द फॉलोइंग मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी करता होगा, यानी कोई भी आपका कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर में पीजीटी और टीजीटी के अकॉर्डिंग 1 से 2 क्वेश्चन मिलता है। और 1 से 2 क्वेश्चन का मतलब ये है, मैंने आपको कहा था लेसन नंबर इस तरह लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, पॉइंट 1 ये क्वेश्चन, पॉइंट 2 ये क्वेश्चन, अगला। तो यानी कि आपको बस शॉर्ट नोट्स बनते चले जाएंगे और आप ये क्या है, सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि पूरी पूरी किताब पढ़ने की जगह ये चीज़ें आपको सिर्फ पढ़नी है, छोटी सी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।